जैन स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 8 में मोशन को हम अगर आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। अभी इसमें हमने अभी पिछले वीडियो में देख लिया था कि सारे ग्राफ्स कैसे बनते थे, किस तरह के ग्राफ बनते हैं। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये तीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई फॉर्मूले हैं तो ये तीन है। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1/2 at square, 2as is equal to v square minus u square। हम इसको जो अभी 9th स्टैंडर्ड के अपने सिलेबस में है कि हम इसको क्या करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे, हम इसको डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिकली है, बहुत ही इजी है, आराम से समझ में आ जाने वाला है ये सब फॉर्मूला। तो पहले दिया गया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का रिलेशन जो है वो है दिया गया है v is equal to u plus at। पोजीशन वर्सेस टाइम का रिलेशन जो है वो दिया गया है s equal to ut plus 1/2 at square। और पोजीशन वेलोसिटी का जो रिलेशन दिया गया है 2as is equal to v square minus u square। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें तीन फॉर्मूले दिए गए, इसको हमें डिराइव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाने वाले हैं वो ग्राफ जो होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे मैं वेलोसिटी लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का मैं यूनिट लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा टाइम जो होगा सेकेंड में होगा। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड इट इज ओरिजिन। ओके चलो, तो यहां से ये हो गया। अब देखते हैं कि अगर ये जो है टाइम है, टाइम के साथ साथ अब यहाँ पे मैं अपनी जो इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वो मैं जीरो नहीं ले रहा, वो मैं यहाँ पे कुछ u जितनी इनिशियल वेलोसिटी ले लेता हूँ। कितनी? u जितनी। ठीक है, अब टाइम के साथ साथ, और ये मैं एक और बात बता दूं कि ये सारे जो फॉर्मूला है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। कैसे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होगी। ठीक है, कैसी होगी? कॉन्स्टेंटली चेंज होगी। ठीक है, तो अगर ये कॉन्स्टेंटली चेंज होने वाली है तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। हमने ओरिजिन से लिया था, ठीक है, तो ये ग्राफ यूं जा रहा था, लेकिन हमारे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी। अब यहाँ पे जीरो नहीं है तो हमारा ग्राफ यहाँ से यूं सीधा सीधा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके ये पॉइंट जो हो गया, यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये जो मेरा टाइम है मतलब टी टाइम में ये यहाँ तक आ गया, मतलब कि ये जब पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो हमारी जो वेलोसिटी जो होने वाली है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। मतलब ये यहाँ तक पहुंचते पहुंचते यहाँ तक हमारा जब पॉइंट पहुंचेगा तो ये हो गए हमारी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, जिसको मैं v नाम दे देता हूँ। ठीक है, ओके। अब हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है। क्या फॉर्मूला डिराइव करना है? ये वाला। ठीक है, जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन के साथ है। तो इसको अभी डिराइव करना है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे ये सीधा सा नाम बना देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा नामकरण भी कर देते हैं। ठीक है, चलो ये O हो गया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ B। ठीक है, अब B नहीं ले लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से A, B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E। इस तरह से कुछ नामकरण कर देते हैं इसका। ओके, तो ये जो पॉइंट आया B और C, ठीक है, ये क्या है? तो ये V और U वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब B से C तक गया। ठीक है, मतलब यहाँ से पहले A पे था और ये मैं यहाँ पे क्या है बिल्कुल स्ट्रेट लिया है, मतलब कि OX से बिल्कुल पैरेलल मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। तो पहले मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OA मेरा क्या है? OA है इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, तो उसी तरह से OA और ये जो है BD दोनों क्या है? इक्वल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे BD लिख दिया, BD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ओके, OE क्या है? OE है फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है,
ओके, अब BC क्या है, BC क्या है, BC यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। BC क्या है, मतलब कि ये पूरा है, ये जो पूरा दिख रहा है, इसमें से ये वाला पोर्शन अगर हम सब्सट्रैक्ट कर ले तो हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा। मतलब मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ BC इज इक्वल टू CD माइनस BD, यही होगा, है ना। BC क्या हो जाएगा कि CD मतलब पूरा है, उसमें से ये BD अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे को ये CD मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। ओके, अब CD क्या है, CD इज इक्वल टू OA, तो मैं यहाँ पे OE इज इक्वल टू क्या हो गया, CD हो गया, ठीक है। तो OE ये हो गया मेरा, यहाँ पे मैं इसको OE लिख देता हूँ, माइनस BD क्या है, BD हमारा है U मतलब कि OA, तो ये हो गया V माइनस U इज इक्वल टू मेरे को क्या मिल गया, BC मिल गया, ठीक है। और ये हो गया BD मतलब और इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मतलब कि मेरे को ये फाइंड करना है कि V इज इक्वल टू U प्लस ET फाइंड करना है, ठीक है। ओके, हमें पता है कि एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम, ठीक है। ओके, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कहाँ से चेंज होगी, B से C पॉइंट पे, मतलब यह हो गया BC, और टाइम को मैं T ले लेता हूँ, ठीक है। चलो BC क्या है, BC हमारा है V इज इक्वल V माइनस U अपॉन T, और ये A हो गया। ओके, अब मैं T को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, T को जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा ये हो गया 80, ठीक है। और V माइनस U एज इट इज, अब माइनस U को मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 80 प्लस U इज इक्वल टू V, ठीक है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू U प्लस 80, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला डिराइव, ठीक है। क्या हो गया, पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेंज मतलब कि इस तरह से ये हम बाकी के भी तीनों हम क्या कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो बिफोर दिस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब चलते हैं दूसरे रिलेशन के लिए, पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन में हमें दिया गया है S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। तो S क्या है, डिस्टेंस है, बाकी तो आप सब जानते हैं। S यहाँ पे डिस्टेंस मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसने यहाँ मतलब A से पॉइंट मतलब A से मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचा, तब तक उसने कितना अपनी पोजीशन में चेंजेस लाया होगा, मतलब उसने कितना डिस्टेंस क्या किया होगा, कवर किया होगा, ठीक है, ये बोला गया है। तो हमें जब पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी जब v हुई, तब के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। टाइम तो यहाँ पे दिया गया है, टाइम ये है यहाँ से लेकर ये t तक का टाइम, मैं d यहाँ पे लिख देता हूँ, t तक का टाइम ये रहा, ठीक है। तो हम मैंने पहले बोला था कि ग्राफ के अंदर, ठीक है, मतलब A से C पॉइंट में अगर ग्राफ ने जितना एरिया कवर किया हो, ठीक है, उतना उसका क्या बनता है, डिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो मतलब ये जो है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा ग्राफ का, ठीक है, दैट इज आवर डिस्टेंस, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया ये। चलो, तो एन ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए, ठीक है, पोजीशन टाइम रिलेशन, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल डिस्टेंस एज बिलो, ठीक है। चलो कैसे, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका हमें एरिया लेना है, मतलब S इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका एरिया है तो AODC, ठीक है, AODC इसका एरिया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ABC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है।
क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे क्या होता है एल इंटू बी। ठीक है, क्या हो जाएगा एल इंटू बी। ओके चलो 1/2, यहाँ पे बेस क्या है, ट्राइंगल का बेस क्या है ए बी। ठीक है, और हाइट क्या है, हाइट क्या है बी सी। ठीक है, हाइट क्या है बी सी। ओके चलो यहाँ पे लेंथ क्या है ओ टी। ठीक है, ओ डी डी है, और ब्रेथ जो होगी यहाँ पे ब्रेथ है ना, ये ब्रेथ है ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पे ये इसको कैपिटल ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ओके चलो, ये ब्रेथ कितनी है ओ ए जितनी है ओ ए। ओके ठीक है, सिंपल लिख लिया। अब चलते यहाँ पे इसको डिराइव कर लेते हैं। ओके 1/2 ए बी क्या है, ए बी है हमारा, ए बी जो है ओ डी के इक्वल में। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ओ डी, यहाँ पे लिख देते हैं ओ डी दैट इज आवर टाइम, और बी सी क्या है, बी सी, बी सी दैट इज आवर चेंज इन वेलोसिटी, अभी यूं ही रखते हैं। चलो ओ डी इंटू ओ ए, अब रखते हैं वैल्यू सारी। ठीक है, ओ डी क्या है, ओ डी है हमारा टाइम टी। ओके, बी सी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू। ओके, ओ डी क्या है, टाइम, और ओ ए यू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे एक काम करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या काम करना है कि हमें टी से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और टी से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, टी से डिवाइड करना है सिर्फ इसको, और टी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ताकि ये दोनों भी निकल जाएंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे हमने टी से डिवाइड किया तो ये हमें क्या मिल गया, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, क्या है v माइनस यू अपॉन टी में हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं ये ऊपर वाले पोर्शन को रब कर देता हूँ, आप वीडियो को कंटिन्यू करके मतलब पीछे करके लिख लेना इसको। ठीक है चलो, तो ये दोनों टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 टी स्क्वायर। चलो, और ये v माइनस यू क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस टी यू है, तो मैं इसको यू टी लिख देता हूँ। तो ये यू टी वाला पोर्शन आगे एडिशन में हम लिख सकते हैं, प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो गया सेकेंड फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो खास ध्यान रखें, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है और आपको डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो वो जो ग्राफ जो है जितना एरिया ऑक्यूपाइड करता है, ठीक है, वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो ये था पोजीशन वर्सेस टाइम का रिलेशन था। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं थर्ड फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, जो है पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी का रिलेशन। ठीक है, क्या है, पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी का रिलेशन, मतलब कि 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो देखते हैं किस तरह से। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे किया था कि पोजीशन में हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था, वेलोसिटी में वेलोसिटी का डिराइव किया था, यहाँ पे भी पोजीशन वर्सेस क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम पहले ट्राई करेंगे इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए डिस्टेंस का। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एस। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो हमने पहले में किया था 1/2, मतलब ट्राइंगल को और रेक्टेंगल को अलग अलग करके किया था। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ठीक है, देखो ए ओ डी सी, एक ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, है ना, ये ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है। ओके ठीक, जिसमें हमें पता है कि ओ ए और ओ सी क्या है, पैरेलल्स, एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा है,
AODC, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है फॉर्मूला कि 1/2, ठीक है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड, तो ये है OA एंड CD, OA प्लस CD इनटू क्या होता है, इनटू में होता है हाइट। हाइट मतलब यहाँ पे तो है ये वाली हाइट है ना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हो जाएगा OD, ठीक है, ओके OD। तो ये हो गया 1/2। OA क्या है हमारा, OA है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, U, प्लस CD क्या है, तो C से D तक का है, ठीक है, हमारा फाइनल वेलोसिटी V, और ये OD क्या है, T है, ठीक है, क्या है, T, और ये हो गया S। चलो अब हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला पता है कि A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, T को ऊपर ले लेता हूँ, A को नीचे, ठीक है। ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि T की वैल्यू की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, ठीक है। चलो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा V प्लस यू, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, है ना, U प्लस V को V प्लस यू लिख दिया, और ये हो जाएगा V माइनस यू अपॉन में A, ठीक है। अब मैं सबको ये एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 2A, ऊपर मिल गया V प्लस यू, ये हो गया V माइनस यू, और ये हो गया S, ठीक है। अब 2A इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2AS, और हमें पता है ये A प्लस बी, A माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो दिस इज आवर सेकेंड फॉर्मूला। यहाँ पे लिखेंगे हम रीजन में कि T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन में A आ गया, ठीक है। क्या रीजन में लिखेंगे, T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन में A। तो ये एक बात खास ध्यान में रखो कि ये सारे के सारे फॉर्मूला जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, ठीक है। और ये अच्छे से आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, जैसे कि अगर आपको कोई पूछे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो है ये रिलेशन है v इज इक्वल टू ut प्लस at, ठीक है। फिर पोजीशन वर्सेस टाइम का तो मतलब ये हो गया, और पोजीशन, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि वेलोसिटी और टाइम का, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन, ठीक है। टाइम में कोई भी चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा। फिर यहाँ पे दिया गया पोजीशन वर्सेस टाइम का, मतलब दोनों में टाइम है, मतलब यहाँ पे भी टाइम में कुछ भी चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, पोजीशन में चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी में कुछ भी चेंज हुआ तो पोजीशन में चेंज होगा, ठीक है। तो यही है कि कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पे पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी दिया गया है तो यहाँ पे टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले एक दूसरे के साथ इंटरलिंकेड है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको डिराइव करना हो, हम इसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये फॉर्मूला काम आते हैं। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम इसका अगला टॉपिक फिनिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मोशन चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, उससे पहले हम देखते हैं कि वैसे देख चुके हैं कि वेलोसिटी जो है, ठीक है, तीन तरीके से चेंज होती है, ठीक है। वेलोसिटी में चेंजेस कब कब आता है, तो तीन तरीके से आता है। पहला कि डायरेक्शन में चेंज, ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड में, और बोथ, अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो तब वेलोसिटी में चेंज आता है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात ले लेता हूँ कि ये मेरा एक स्क्वायर, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन है, ठीक है, इस तरह से। फिर ये कोई हम ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से है, और सर्कल, ठीक है।
ये हो गया सर्कल। ये मैंने पता नहीं कौन सा कौन बनाया, लेकिन मान लेते कि ऐसा कोई है शेप हमारा, ठीक है। चलो ठीक है, तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अपने मोशन को स्टार्ट करता है, यहाँ से पहुंचेगा पहुंचेगा पहुंचेगा, लेकिन अगर ये यहाँ से कांस्टेंट स्पीड पे रहा, लेकिन इस पॉइंट पे उसे अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड को करे ना करे, लेकिन डायरेक्शन कंपलसरी चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज जैसे होती है उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से ये आएगा वेलोसिटी में चेंज, मतलब कि हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर ये यहाँ की बात करें तो ये यहाँ पे चेंज होगी, 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 ठीक है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज, ठीक है, यूँ। उसी तरह से अगर ये पॉइंट यूँ जाता है, फिर यहाँ से ये यूँ मुड़ जाता है, यूँ यूँ यूँ, तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे में अगर वेलोसिटी में चेंजेस आता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे ये जो भी सारे मैंने बताया एक्सेलरेटेड मोशन है। तो फिर ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, इस पॉइंट पे 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 वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। जहाँ जहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह अगर हम सर्कुलर की बात करें तो ये पॉइंट यूँ जाएगा, फिर ये पॉइंट यूँ जाएगा, फिर ये यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, सर्कल में हर एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन जो होता है ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कैसा होता है, ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। क्यों एक्सेलरेटेड, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और ये जो डायरेक्शन जाती है उसकी टेंजेंशियल है। पहले मैं ये बात को क्लियर करूँ कि अगर सर्कल के पॉइंट को, मतलब ये सर्कल के पॉइंट को कोई भी लाइन अगर बिल्कुल टच करके निकल जाती है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ से अगर ये यूँ जाएगा, इस पॉइंट से बात करें तो यूँ जाएगा, तो ये हो जाएगी उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि वो जब घूमता है तो अपनी टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन सर्कुलर मोशन है, मतलब उसके हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो वेलोसिटी में भी क्या होगा, चेंजेस आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज करता है तो 100% सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन चेंज होती ही है। दैट्स व्हाई सर्कुलर मोशन इज ए एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात की गई है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब कहलाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब कहलाएगा, तो जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, ठीक है। वेलोसिटी जो होती है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन, देन इट इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होने ही वाली है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस ना आए तब उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, उसका सरकमफेरेंस इतना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में टाइम, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन टाइम, क्योंकि ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया उसका टाइम, मतलब कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में टाइम। तो इस तरह से हम इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब इसके सिंपल से हम बात करें कि अगर कोई एथलेटिक्स जो होता है, जो मतलब सर्कुलर
जो पाथ होता है उस पर वो दौड़ता है, तो हर एक पॉइंट पे उसकी क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन धीरे 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 वो क्या करता है, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता जाता है, क्योंकि उसको जल्दी पहुंचना होता है। तो इसी तरह इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। लेकिन हमें यहाँ पे बोला गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन तो चेंज होने वाली। तो ऐसे कौन से एग्जांपल है, जैसे कि हम बात करें कि मून जो है, मून, ठीक है, वो हमारी अर्थ के आसपास क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो वो जो उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी तरह से सारे जो प्लैनेट्स जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको भी हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा जो घड़ी के मिनट हैंड है या फिर आवर हैंड जो है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, अपनी बुक में भी इतना ही दिया गया है, ठीक है। और एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको अगर पता करना हो तो आप क्या करेंगे, किस तरह से उसकी डायरेक्शन को पता करेंगे। तो आपको क्या करना है कि वो मसाला खाने वाली आती है ना, तो पन्नी को ले लेना है और उसके आसपास जो थ्रेड जो होती है उसको टाई कर देना है, पत्थर से स्टोन को लेकर उसको बांध देना है, ठीक है। बुक में दिया गया है उसकी फिगर। फिर हम उसको क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे 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 तो फर फर आवाज आती है, ठीक है। और घुमा 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 के अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो वो घूमते हुए नहीं जाएगी, जहां से जिस पॉइंट से उसको फोर्स मिलना बंद हो गया, ठीक है, उसी पॉइंट से वो सीधी निकल जाएगी, है ना। जिस पॉइंट से उसे फोर्स मिलना बंद हो जाएगा वो उसी पॉइंट से सीधी चली जाएगी। मतलब कि अगर हम बात करें कि ये सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ से बंद हुआ, ठीक है, मतलब कि यहाँ आते हमने छोड़ दिया तो ये यहाँ से बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो डायरेक्शन कौन सी हो गई उसकी, ठीक है, मतलब वो मोशन कौन सी डायरेक्शन में कर रहा था, तो उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। एक बेसिक एग्जांपल हमें बुक में दिया गया है। तो ये था हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये हमारा चैप्टर है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। फटाफट हम इसकी समरी देख लेते हैं, ठीक है, कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। चलो, तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी वो देख लेते हैं। तो पहले हमने पढ़ा पाथ लेंथ, जिसको हमने डिस्टेंस नाम दिया था, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर क्या, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सारी हमने क्या पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटी। इस चैप्टर में हमने इतनी ही फिजिकल क्वांटिटी पढ़े। पाथ लेंथ जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, मतलब जितना टोटल डिस्टेंस कवर होता है दैट इज पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और हाँ एक और रहेगा रिटार्डेशन, 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 ठीक है। तो ये था, मतलब कि अगर वेलोसिटी का जो चेंजेस जो होता है इंक्रीजिंग मोड होता है तो एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग मोड होता है तो रिटार्डेशन। तो ये हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी। फिर कौन कौन से मोशन पढ़े हमने, ठीक है। तो मोशन में हमने क्या पढ़े, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड भी पढ़ा। उसी तरह से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। चलो, तो ये था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस जो होता है इक्वल कवर होता है तो यूनिफॉर्म, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस जो होता है इक्वल नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। सेम इसके लिए, सेम इसके लिए। यहाँ पे क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है इक्वल होता है,
ठीक है, हम उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल नहीं होता तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, फिर सर्कुलर जो अभी हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन। फिर इसके बाद हमने सारे इक्वेशन पढ़े। ठीक है, कौन कौन से इक्वेशन पढ़े? ठीक है, तो इक्वेशन हमने ये पढ़े, पहले स्पीड का हमने पढ़ा था तो डिस्टेंस अपॉन टाइम था स्पीड, और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमने क्या लिया था? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड को भी मैं भी ले लेता हूँ। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिया था एवरेज के लिए हमने लिया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, और इसके लिए भी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम था। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हमने लगाई थी। कौन सी कंडीशन लगाई थी? अगर इक्वल रेट में चेंज हो रहा हो, है ना, इक्वल रेट में, तो u प्लस v/2 करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था। फिर अभी जो एक्सेलरेशन का हमने देखा था, चेंज इन वेलोसिटी बाय t। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का। इसमें होता है v इज ग्रेटर देन u, और यहाँ पे रिटार्डेशन का क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी, और यहाँ पे हो जाएगा u इज ग्रेटर देन v। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिटार्डेशन के लिए और ये हो गया एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़े थे। फिर अभी जो हमने सारा फॉर्मूला डिराइव किए थे, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूला डिराइव किए थे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे था वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ था, इसमें मतलब रिलेशन था v, तो यहाँ पे हमने लिखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फिर पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ था, तो इसमें हमने लिखा था s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और था यहाँ पे पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी का था, तो इसमें लिखा था 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अब मान लो कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन के लिए हो, रिटार्डेशन मोशन हो, तो उसमें फॉर्मूला क्या होंगे? तो उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। ठीक है, माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 2as, ये हो जाएगा फॉर्मूला u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अगर रिटार्डेशन है तो। ठीक है, या फिर u इसको ये भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस 2as, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर की पूरी समरी। तो मिलते हैं, अब बाकी है तो सिर्फ न्यूमेरिकल से। सो पॉज द वीडियो और आप अच्छे से इस समरी को नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ।